इसमें ही करना है बॉडी टू बॉडी मूवमेंट। पहला है, दूसरा है रेन ड्रॉप टू द मैन मूवमेंट, and the third one is what? ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं थर्ड वन इज, जिसकी मैं बात करूंगा आपसे, रिवर एंड बोटमैन कंसेप्ट। ये चीजें होंगी, रिवर एंड बोटमैन कंसेप्ट। ठीक है, तो आज जो हम करेंगे, आज हम करेंगे बॉडी टू बॉडी मूवमेंट। ये हम सबसे पहले करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, तीनों आप टॉपिक क्लियर समझे? लाइट ऑन कर दो ना, लाइट की बात करनी है तो शुरू करते। ठीक है, सबसे पहले रिलेटिव मोशन की हम बात करेंगे। जब कहेंगे क्या, व्हेन द टू बॉडीज, केस वन, सबसे पहले हम कहेंगे इन द सेम डायरेक्शन मोमेंट। ठीक है, फिर हम कहेंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन मोमेंट। तो लिखिएगा, यहां पे क्या है, सेम डायरेक्शन मोमेंट में हमारे पास एक ये ट्रैक है, वी हैव अ ट्रैक। यहां पे दो गाड़ियां हैं, कार वन और दूसरी डियर कार टू। ठीक है, दोनों चल रही है और दोनों का जो मोशन है, मूवमेंट है, वो सेम डायरेक्शन में है। इसका नाम मैंने दिया v1 और इसका नाम मैंने दिया v2, और दोनों की वेलोसिटी है, दिस इज अ कार 1 एंड दिस इज कार 2। और यहां पे कहते हैं v1 जो है v2 से ज्यादा है। क्लियर? क्लियर? तो क्या कहेंगे, रिलेटिव मोशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। तो क्या कहेंगे, v12। क्लियर है? क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2। क्लियर? क्या हो जाएगा बच्चों, v1 माइनस v2। इन सेकेंड केस अगर मैं इस चीज को लिखूंगा, पर ध्यान सुनिएगा, क्या कहेंगे बेटे, अगर कहते हैं v2 इज ग्रेटर देन v1, तो क्या होगा, car 2 will overtake car 1। car 2 क्या करेगा, car 1 को ओवरटेक करेगा। नाउ द वेलोसिटी ऑफ
2 with respect to 1, that is v2 minus v1. क्लियर? कार 1 का वेलोसिटी ज्यादा है तो v1 माइनस v2, कार 2 की वेलोसिटी है तो v2 माइनस। ऐसा क्या होता है अब देखना ध्यान से। एक जैसे हमने आप देखे होंगे, आप अक्सर सफर करते हैं तो ये हमारा ट्रेन ट्रैक होता है। इस ट्रेन ट्रैक पे 2 ट्रेन ट्रैक है, तो क्या होता है, अगर मैं आपको इससे दिखाता हूं तो अपोजिट मूविंग ट्रेन है मान लेते, मैं आपको इसको वीडियो में दिखाता हूं तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे भैया, यहां पे देखना, अभी आपको ज्यादा ही समझ आएगा कुछ टॉपिक। अब इसमें देखिएगा अपोजिट मोमेंट, अब देखिएगा इसमें क्या आ रहा है। यूट्यूब पे तो आ ही जाएगा ना, ये चाहिए ना इसको। यहाँ पे आपके पास क्या है, ट्रैक है मान के चलो, तो ये ट्रैक क्या करता है, इस ट्रैक पे हमारे पास 2 3 4 5, ठीक है। तो ट्रेन क्या हो रही है, एक ट्रेन है मान लो इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है, और ये जो ट्रेन आपने बनाई इसका मोमेंट किस तरफ है, फॉरवर्ड की तरफ, और ये कितने से जा रही है, v1 से, तो ये कितने से जाएगी, v2 से, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, v1 और v2 दोनों क्या होते हैं, अपोजिट, तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, एड। ये दोनों किस डायरेक्शन में, अपोजिट में, तो इसमें बैठे पैसेंजर को ये दिखेगा कि ये ट्रेन बहुत फास्ट गुजर रही है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड। लेकिन यही दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, दोनों को क्या लगेगा, स्टैटिक लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो जैसे जैसे वेलोसिटी, अगर मैंने कहा v1 बराबर v2 है, v1 बराबर कितना है, v2 है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। अगर v1 ज्यादा हो गया तो वो कार 2 कार 1 को कभी ओवरटेक नहीं कर पाएगी, जैसा ये केस है। इस केस में क्या होगा भैया बताइए, इफ v1, यहां पे v1 क्या है, ज्यादा है v2 से, देन कार 2 नेवर ओवरटेक कार 1 हमेशा किधर चली जाएगी, आगे चलती चली जाएगी। बात क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कार 2 है कार 1 को क्या ओवरटेक कर सकता है, तो आप बोलोगे कभी नहीं, क्योंकि इस केस में वो आगे पहले से है, ऑलरेडी आगे है, और कार 2 क्या है, ऑलरेडी पीछे। लेकिन इस केस में अगर v2 ज्यादा हुआ तो कार 1 को क्या करेगा, ओवरटेक कर देगा। लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों के मूविंग का डायरेक्शन क्या डियर, सेम डायरेक्शन, दोनों के मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, सेम, और यहाँ पे दोनों के मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, सेम। लेकिन यही अगर केस पलट दिया जाए फॉर अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट,
फॉर अपोजिट डायरेक्शन मोमेंट। तो होगा क्या यहां पे, ये वेलोसिटीज एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यहां पे कार की मूवमेंट किस तरफ है, v2 इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और यहां पे v1 जो है डियर किस तरफ है, बताओ, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर। तो क्या कहेंगे, वेलोसिटी 1 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी 2 कितना वैल्यू हो जाएगा, v1 प्लस v2। क्लियर। क्यों, क्योंकि क्या है यहां पे दोनों के बीच का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट कैसा है, अपोजिट, मतलब एंगल बिटवीन v1 एंड v2 इज 180 डिग्री। बना लीजिए इसे। इसको पॉज करके आइए। आ जाओ। 90 डिग्री मोमेंट, 90 डिग्री मोमेंट फॉर रिलेटिविटी। हाँ हाँ अब, हाँ अब शुरू हुआ है, अभी तक तो आसान था सब। कहते हैं क्या, हमारे पे 4 ट्रैक है, एक ट्रैक नॉर्थ से आके या साउथ से आके नॉर्थ की तरफ जाता है, और एक वेस्ट से आके ईस्ट की तरफ जाता है। समझ रहे आप, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है, एंड दिस विल बी नॉर्थ, दिस विल बी साउथ, सॉरी उल्टा हुआ, हाँ ठीक है। क्या करेंगे अभी, एक कार है वो यहां से मिड पॉइंट से या ओरिजिन से डी डिस्टेंस पे मौजूद है, कितने डिस्टेंस पे, और दूसरी कार है हमारी उसी ओरिजिन पे मौजूद है। ठीक है, और दोनों चलने के लिए तैयार है, लेकिन इनिशियली दोनों किस पे है, रेस्ट पे। ये जो है v वेलोसिटी से आगे बढ़ेगी, तो ये भी v वेलोसिटी से आगे बढ़ेगी। कितनी वेलोसिटी से, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है इनिशियली d, कितनी है, धीरे 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 ये यहां जब पहुंचेगी आफ्टर टाइम t, तो ये भी धीरे धीरे इस तरफ पहुंचेगा।
क्वेश्चन ये कहेंगे कि वो समय बताओ जब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम हो। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो। और दूसरी चीज, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम हो, बड़े ध्यान से सुनिएगा, तो वो मिनिमम जो डिस्टेंस है वो कितनी है। क्वेश्चन समझ आया बात। तो ये रिलेटिव मोशन का एक 90 डिग्री मोमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे ट्रैक्स एक दूसरे के साथ कितने एंगल पे, 90 डिग्री। तो हमने मान लिया ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, कितना है, x। कितना दूर है भैया, x। क्लियर है बात। सो कंडीशन इज दैट कि अगर मैं आपसे बात करूंगा, सो दिस विल बी व्हाट, ध्यान से सुनिएगा। अब होने वाला कुछ ऐसा है, ये x है। जब इनिशियली दोनों एक दूसरे से d डिस्टेंस पे थे, जैसा कि ये तुम्हें पता चल ही रहा है, तो कुछ समय बाद जब ये चल के किस तरफ आया, नॉर्थ की तरफ, और ये चल के किस तरफ गया, ईस्ट की तरफ, तो टाइम t लेगा जब इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, मिनिमम होगी। अब इस जगह से ये कितनी दूर रह गया, पहले d दूरी था, अब ये जब चला होगा t टाइम में, तो चला कितना होगा, v इंटू टी। अरे बोलो हाँ है ना। ये भी अपनी जगह से कितना चला होगा, v इंटू टी चला होगा। तो ये जो दूरी बची है, बची कितनी, d माइनस वी टी फ्रॉम दिस प्लेस, एंड दिस डिस्टेंस इज व्हाट, वी टी। दिस इज अ वी टी। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि x बराबर कितना होगा, अंडर रूट बताओ कितना, d माइनस वी टी का होल स्क्वायर प्लस वी टी का होल स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन है कि वो समय बताओ जब x क्या हो, मिनिमम। वो टाइम हमें बताइए जब x की वैल्यू क्या हो, मिनिमम। और वो x मिनिमम कितना है, दोनों चीजें हमसे पूछा है। सो अगर मैं दोनों तरफ एक स्क्वायर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर कितना, d माइनस वी टी का होल स्क्वायर। मैं इसको भी खोल देता हूं, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, d स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2dv इंटू टी प्लस वी स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकते हैं। अगर आपसे कहा जाएगा x मिनिमम है, किसी भी समय x मिनिमम है, किसी भी समय 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30 सेकेंड पे अगर x मिनिमम है, अगर दिस x विल बी मिनिमम किसी भी समय पे, तो वो उस समय तो कांस्टेंट होगा ना। मिनिमम है तो क्या होगा, कांस्टेंट। एंड फॉर दिस कांस्टेंट अगर मैं वहीं डिफरेंशिएटर लगा दूं उस पर, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। नहीं समझे बात। तो कहा गया अगर x मिनिमम है तो x स्क्वायर भी तो कांस्टेंट ही रहेगा उस समय। क्लियर है। और मैं उसी पे लगा देता हूं क्या, डिफरेंशिएटर। तो फॉर मिनिमम x dx बाई डी टी इज व्हाट, 0। इसका मतलब dx स्क्वायर अपॉन में dt बराबर भी कितना होना चाहिए, अरे बोलो हाँ है ना। ये पूरी बात क्लियर। फॉर मिनिमम x dx बाई dt बराबर, तो dx स्क्वायर बाई dt बराबर ये होना चाहिए, क्योंकि x क्या है, मिनिमम है। और मिनिमम मतलब क्या, उस इंस्टेंट पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे x क्या है, कांस्टेंट। सो डिफरेंशिएटर विल प्रोवाइड द जीरो डाटा आउट ऑफ इट। बोलो हाँ है ना। सो व्हाट यू विल राइट ओवर देयर, अगर मैं इसे लिखूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी डियर, dx स्क्वायर अपॉन में dt बराबर 0 होना चाहिए। तो मैंने जब इसको डिफरेंशिएट किया तो d स्क्वायर इज व्हाट, इट्स अ नंबर, इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ, v स्क्वायर इज द कोफिशिएंट, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2t। अरे बोलो हाँ है ना, माइनस 2d v, ये तो नंबर है। अब बचा t,
तो t का कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 2dv, और यहाँ पे अगेन कितना हो जाएगा बेटे v स्क्वायर इंटू बराबर, क्लियर। हमें चाहिए क्या, t चाहिए, क्या चाहिए हमें, तो ये 2t ये तो सेम चीज़ है, इसे क्या लिखेंगे बेटे 4t v स्क्वायर बराबर कितना 2dv लिख सकते हैं। अब v से एक v चला जाएगा, 2 से ये चला जाएगा, तो t बराबर कितना आया d अपॉन में 2v। इस टाइम पे क्या होगा, मिनिमम होगा, कब d अपॉन 2v पे ये क्या होगा, मिनिमम। क्वेश्चन है मिनिमम कितना होगा, यू कैन पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, क्या नहीं। अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ x की वैल्यू डालने के लिए, तो अगर मैंने इसको रखने की कोशिश करी, सो व्हाट वी हैव, सो x मिनिमम बराबर कितना होगा डियर, अंडर रूट वी हैव द d माइनस वी टी, d माइनस वी टी इज व्हाट, d अपॉन में का होल स्क्वायर प्लस बेटे कितना v इंटू, बोलो t बराबर कितना का होल स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। सो कैन आई कैंसिल दिस, कैंसिल कर सकते हैं, कैन आई कैंसिल इट। अगर मैं इसे कैंसिल करूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी d माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर कितना होगा, फिर अगेन बेटे d बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो d स्क्वायर बाई 4 प्लस डी स्क्वायर बाई 4, डी स्क्वायर बाई 2, और बाहर निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी d बाई रूट 2। दिस इज x मिनिमम, क्लियर है। ये इस x मिनिमम होगा इस समय पे, क्लियर है, लिख लीजिए इसे आप। अगले में एंगल कितना होगा, थीटा डिग्री, कितने में होगा थीटा। तो अब बनाते हैं, हटा दें इसे, चलो मैं अभी इसके अगले स्लाइड में बता दूंगा। तो हमारे पास ये दो रास्ते वैसे अभी भी है, ठीक है। लेकिन वहां पे जो एंगल था वो कितना था, 90 था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो गाड़ी है, चलनी शुरू कर दी, एक गाड़ी इस तरफ से आ रही है, ठीक है, ये आ रही है टुवर्ड्स द इंक्लाइनेशन, और ये जो एंगल बिटवीन द ट्रैक है वो कितना है, थीटा। और एक गाड़ी यहाँ से चलनी शुरू करी, चलते 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 वो यहाँ कहीं पहुँचती है, ये चलते 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 यहाँ कहीं पहुँच जाती है, ठीक है। इस तरह मोमेंट, इन दोनों के बीच में अभी जो एंगल है वो थीटा के करेस्पॉन्डिंग है। वही कहानी फिर से कि ये दोनों इनिशियली कितनी दूर पे है, d दूरी पे, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं इन द टाइम t, ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन द टाइम t। तो ये कितनी दूर चल के आया है vt, और ये कितना नीचे चल के आया है vt। तो ये जो दूरी रह गई, ये जो दूरी हमारे पास रह गई, ये वाली, ये कितनी रह गई d माइनस वी टी, और ये जो दूरी है कितनी है vt। तो d माइनस वी टी एक डिस्प्लेसमेंट है और vt, और इन दोनों के बीच में एग्जिस्टिंग एंगल कितना है। तो ये जो x होगा, x, इस x की वैल्यू कितनी होगी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा कितना, अंडर रूट d माइनस वी टी का होल स्क्वायर प्लस बताओ कितना vt का होल स्क्वायर प्लस 2d माइनस वी टी इंटू वी टी इंटू कॉस थीटा। क्लियर है पूरी बात। सो पिछले वाले कंसेप्ट में ये थीटा कितना था, 90 था, क्लियर है। पिछले वाले कंसेप्ट में ये थीटा कितना था,
और इस वाले कंसेप्ट में ये थीटा एग्जिस्टिंग है। अगर ये थीटा जीरो है, अगर ये थीटा जीरो है, इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, सेम ट्रैक पे मूव कर रहे हैं। बात समझ आए? अगर थीटा है तो इसका मतलब बोथ आर मूविंग ऑन द डिफरेंट ट्रैक्स। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो दोनों का अलग कंडीशन आ रहा है। अगर थीटा 180 डिग्री है सो दैट्स द अनदर कंडीशन। क्लियर है? सो इस थीटा को देख के आप नंबर ऑफ ट्रैक्स की बात कर सकते हो। क्लियर है पूरी बात? तो आपको समझ आया? जैसे पिछले केस में क्या है, इस केस में क्या है, देयर इज अ 90 डिग्री एंगल बिटवीन बोथ ट्रैक्स, और इस केस में क्या है हमारे पास, देयर इज अ थीटा डिग्री एंगल। क्लियर है पूरी बात? कर लेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। मोशन फॉर वॉकिंग मैन एंड रेन ड्रॉप। ठीक है, क्लियर है पूरी बात? समझना था। इसमें क्या है, द रेन ड्रॉप फॉलिंग विद द वेलोसिटी वी आर जी, वी आर जी मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है बात? ये किस तरफ गिर रहा है और ये किस तरफ जा रहा है, तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहूँ ये दो डायरेक्शन है किसका, रेन का है वी आर जी, और ये जो डायरेक्शन है वो किसका है, मैन का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये ना, तो इसके हिसाब से जो बारिश है वो इस तरफ आनी चाहिए, लेकिन इस तरफ नहीं आती। बारिश किस तरफ आती है, इस तरफ। अगर हम रोड पे ऐसे जा रहे तो बारिश हमारे ऊपर ऐसे आती है, ऐसी आती है। तो ऐसे कैसे आती होगी बारिश? हम ये हमारे क्या मूवमेंट का डायरेक्शन, ये बारिश हम आगे की तरफ जा रहे हैं और बारिश इस नीचे की तरफ आ रहा है, तो बारिश हमारे ऊपर ऐसे नहीं जाके कैसे आती है, ऐसे आती है। सो ये रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है। तो ये कैसे होता है आप देखिएगा ध्यान से। आपसे कहा जाएगा कि आपको बताना है वी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यही क्वेश्चन है। तो क्या कहेंगे, वी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू, तो आप क्या लिखेंगे, वी ऑफ द रेन माइनस वी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मेरी बात समझ, क्या हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये मैं इस पे फेजर लगा देता हूं क्योंकि ये कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वी ऑफ द रेन प्लस माइनस ऑफ द वी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? मतलब इसको देख के आप क्या कह सकते हो, जो वी ऑफ द मैन बाई द ग्राउंड है, यू कैन गेट द रिवर्स डायरेक्शन। आप VMG की एनालिसिस नहीं करोगे, आप किसकी एनालिसिस करोगे, वी मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो पानी जो गिर रहा है वो गिर तो नीचे की तरफ रहा है, लेकिन जो हम पढ़ने वाले हैं हम VMG नहीं पढ़ के हम क्या पढ़ेंगे, माइनस VMG। क्या पढ़ेंगे? तो हमारा जो वेक्टर VMG था उसके रिलेटिव में हम किसकी वैल्यू लेंगे, माइनस VMG की। किसकी लेंगे? तो अगर मैं आपसे बात करूं, सो व्हाट वी हैव,
दिस इज व्हाट v of the rain with respect to क्लियर है पूरी बात? तो अगर मैं आपसे कहूं दिस इज द रिजल्टेंट बिटवीन बोथ, सो हम क्या करने वाले हैं, v of the rain with respect to man is equal to v rg का स्क्वायर प्लस v mg का स्क्वायर, माइनस हट जाए। अगर मैं आपसे एंगल पूछ लूं, सो दिस इज द एंगल अल्फा, तो tan अल्फा बराबर विद रिस्पेक्ट टू रेन, ये अल्फा हमने कहाँ से लिया, रेन ड्रॉप से। अगर मैं रेन ड्रॉप से एंगल लूंगा तो अलग होगा, अगर मैंने मैन से एंगल लिया तो मैन तो इस तरफ जा रहा था भाई, तो यहां से एंगल कितना हुआ, इतना हुआ, यही एंगल हुआ ना, ये एंगल टोटल कितना है 180, और इसमें ये कितना जुड़ेगा 90 माइनस अल्फा, तो हम क्या कहने वाले हैं 270 माइनस अल्फा। हम ये भी कह सकते हैं मैन के डायरेक्शन से कितना हो जाएगा 270 माइनस अल्फा। अगर मैं इस तरफ राइट में जा रहा हूँ और बारिश इस तरफ से हो रही है, तो जो मुझे बारिश मिलेगी वो कितने पे मिलेगी, रेन के करिस्पॉन्डिंग में कितना है अल्फा पे, मेरी डायरेक्शन के करिस्पॉन्डिंग कितना है, ऐसे घूमेगा और कितना घूम के आएगा 270 माइनस अल्फा। क्लियर है पूरी बात? तो अगर मैं आपसे कहूँ tan अल्फा मतलब ये एंगल हमने कहाँ से लिया, रेन ड्रॉप के डायरेक्शन से, सो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ कितनी रही है भैया, tan अल्फा बराबर कितना, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज, सो व्हाट वी विल राइट अगेन, माइनस ऑफ वी एम जी अपॉन में कितना बेटे वी आर जी। क्लियर है पूरी बात? ये नेगेटिव का जब हम अपीयरेंस दिखाएंगे तो इसका यूज हम करते हैं। क्लियर है पूरी बात? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मैन, बना लीजिए आप। तो इसमें क्या है भैया, एक नदी है, ये नदी के दो किनारे, ठीक, नदी क्या हो रही है भैया, फ्लो कर रही, और इसमें लिखो कंसीडर द विड्थ ऑफ रिवर इज डी। कंसीडर द विड्थ ऑफ रिवर इज डी, जो नदी की पूरी चौड़ाई है वो बेटे कितनी है डी, एंड जो इसकी वेलोसिटी है, इसके अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा है वो है यू, कितना भैया, कहते हैं बोटमैन विल ट्राई, एक क्या करते हैं बोटमैन क्या करता है, कोशिश करता है टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने की कोशिश करेगा नदी को, एग्जैक्ट अपोजिट बैंक पे, एक किनारे से एग्जैक्ट अपोजिट, और नदी का फ्लो किस तरफ है, आगे की तरफ। तो अगर वो इस रास्ते निकलेगा तो फ्लो की वजह से वो कहीं यहां आ जाएगा, इधर निकलेगा तो थोड़ा और दूर आ जाएगा, तो उसे निकलना किस तरफ पड़ेगा, टारगेट उसका क्या होना चाहिए, ये हम ए से चले थे, पहुंचना हमें कहां था बी पे, तो हम टारगेट किसे करेंगे, तो नदी का जो फ्लो है वो अपने आप तुम्हें यहां पहुंचा देगा। नहीं समझ आया बात? तो क्वेश्चन है कि ये जो बोटमैन ये वी वेलोसिटी से निकला था, तो वो किस डायरेक्शन पे निकलेगा कि सीधे बी को हिट करे, और कितना टाइम लेगा इसे क्रॉस करने के लिए, बात समझा नहीं समझा, किस डायरेक्शन पे निकलेगा और कितना, पूरी बात समझा? तो उसने टारगेट किसे किया, एक्स दूरी पे, लेकिन अगर वो बी पे ही पहुंच गया तो एक्स बराबर कितना है
अगर u से नदी फ्लो कर रही है, u वेलोसिटी से नदी का फ्लो है, तो बोटमैन की वेलोसिटी हमने कितनी मानी है? v। तो क्या कहेंगे, v का इस तरफ कितनी वैल्यू आएगी? बोलो, साइन थीटा। और v का इस तरफ वैल्यू कितनी आएगी? बोलो हाँ है ना? क्लियर है मुझे? v का वैल्यू कितना आ रहा है? v साइन थीटा और v कॉस थीटा। v साइन थीटा जो है अगेंस्ट द रिवर है, v कॉस थीटा इन द ए बी डायरेक्शन। क्लियर है? हमें चाहिए टाइम और थीटा, दो चीजें चाहिए। एक बार इसे आप बना लीजिए। इस तरफ है, किस तरफ है? v साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में, और इस तरफ कितना है? u। तो u किस तरफ है? फॉरवर्ड। और v साइन थीटा किस तरफ है? बैकवर्ड। तो क्या लिखेंगे? देखना, बना दो इसमें, लिखो v इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो v इन द डायरेक्शन ऑफ में कितना हो जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर, या मैं इसे x ले लेता हूँ, vx। तो vx बराबर कितना हो जाएगा? दोनों अपोजिट में, लेकिन फ्लूइड है, वो सरफेस है नहीं। तो v साइन थीटा जो है u से क्या है? कम है। तो क्या लिखेंगे? u माइनस v साइन थीटा, u माइनस v साइन थीटा। और दूसरा कितना है? vy बराबर कितना? v cos थीटा। और कितना टाइम लगेगा? t। कितना टाइम लगेगा? t टाइम में ये क्या करेगा? इसको क्रॉस कर जाएगा। तो ये t हमें पूछा है, अभी थोड़ी देर में हम इस पर बात करेंगे। तो अब देखना ध्यान से, अगर हमने कहा कि अगर ये b पे पहुंचता है, ये किस पे पहुंचता है? v पे, इस जगह पे पहुंचता है, तो ये दूरी कितनी हुई? बताओ, ये दूरी कितनी हो जाएगी? x। कोई बात क्लियर? तो ये हमारा x है, ये पहुंचेगा b पे, तो x बराबर यहाँ कितना है? 0। तो हमने कहा x बराबर कितना होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी? u माइनस v साइन थीटा इंटू टाइम। ऐसा डाल सकते हैं। तो मुझे बताओ, x बराबर 0 होगा एट b पे, u माइनस v साइन थीटा इंटू टी। तो कितनी आ जाएगी? u साइन थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? u माइनस v साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर कितना आएगा? u बाई, तो थीटा बराबर कितना होगा? u बाई, ऐसा डाल सकते हैं। क्लियर? अब हमें ये मिल गया डायरेक्शन। अब क्वेश्चन होगा कितना टाइम लेगा? तो टाइम कितना लेगा ये? d बराबर कितना? बताओ, d बराबर कितना? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो v कितना है? v कॉस थीटा इंटू टी। d हमें पता है v कॉस थीटा, तो t बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? d अपॉन में v कॉस थीटा। तो कॉस मतलब कितना हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा डाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? d अपॉन में v, और साइन बराबर कितना है? u बाई v। तो कितना हो जाएगा? u स्क्वायर अपॉन में, ऐसा डाल सकते हैं। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटे? d अपॉन में v इज कॉमन, अंडर रूट v स्क्वायर माइनस अपॉन में v। तो रूट से बाहर निकल जाएगा। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे? d अपॉन में अंडर रूट v स्क्वायर माइनस दिस इज, ये वो टाइम है जिसकी बात क्या है? d अपॉन में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये क्या मिल गया हमें? टाइम। क्लियर है? कर पाओगे? बना।